जब तक घर सेल नहीं हो रहा तो मुझे किराए पर ही मतलब रेंट पर ही एक ऐसा घर ले दें जिसमें मैं सारे दिन की रूटीन आपसे शेयर करूं। मुझे बहुत तंगी होती है जी, है ना। 1,13,000 और अब उन्होंने कितना भेजा है हमें जून में? 1,33,000 यानी फिर बहन के घर भी काफी दिन रही रुकी हूँ। फिर ये बेटा नाराज हो रहा था कि मेरे घर नहीं आती हो, उधर आओ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको, आपकी फैमिली को खुश रखे, आबाद रखे। तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सुबह सुबह का टाइम है जी, छत पर आ गए हैं मज़ेदार सा नाश्ता करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि छुट्टियां हो गई हैं जी। इस कैफ़ की तो छुट्टियां पहले से थी, यानी इसके बाद अभी 2 महीने मैंने आराम करना है, सुकून करना है। छुट्टियाँ घर में कुछ बनाएंगे, कभी छत पे बनाएंगे, कभी छत पे आके नाश्ता करेंगे। तो सजाद ने कहा कि मैं नाश्ता नहीं कर रहा, मेरा मूड नहीं, तो मैंने इनके लिए रूह अफ़ज़ा बना दी है। इनके लिए नहीं, एक गिलास मैं भी पीऊँगी सबसे पहले, उसके बाद नाश्ता करें। तो बस सबसे पहले मैं पीऊँगी रूह अफ़ज़ा। क्या आप शुरू कर दो नाश्ता बेटा। मैं सबसे पहले ज़रा ठंडा ठंडा शरबत पी लूँ, उसके बाद 1-2 नवाले में भी थोड़ा कम ही खाऊँगी। चूल्हे हमारे का बच्चों ने क्या हाल किया हुआ है, ऊपर लकड़ियाँ वगैरह रख के क्या टूट गया सजाद। किसी दिन अभी मेरी छुट्टियाँ होगी, मैं आपसे यही कहने वाली थी, इसको ज़रा दुरुस्त करें। होगी आपकी कैफ़ की कज़नें जनाब रोज़ाना कैफ़ को वीडियो भेजती हैं। नारायण कागान घूम रही हैं, एबटाबाद घूम रही हैं, जगह जगह घूम रही हैं। कैफ़ का भी फुल प्लान था उनके साथ जाने का, जा नहीं पाया। उनकी रोज़ वीडियो हमें आती है और वीडियो देख के कैफ़ हमें गुस्सा करते हैं, मुझे क्यों नहीं भेजा, मुझे क्यों नहीं भेजा। जो कैफ़ी देखो छत के मज़े आपको नहीं करा रहे। सुबह सुबह देखो कैसा माहौल है, ये देखो छत के मज़े कर रहे हो आप। नीचे चले, फिर धूप आ रही है मेरे तो फेस पे लग रही है सारी। चलो खा ठीक पी है। लिया माशाल्लाह। आपने थोड़ा सा ये पड़ा हुआ रूह अफ़ज़ा का, मतलब 1-2 घूंट और पड़े हैं, पिएंगे गिलास में कैफ़ को डाल। दे दो। कैफ पीना है आपने बेटा? दे दो वाकई में। हाँ ना, थोड़ा सा ही बचा है, बस खत्म हो गई। यहीं सोकर उठ गए हम लोग, थोड़ा लेट उठे थे इसीलिए सुबह नाश्ता करके सो गए थे कि पेट भरा रहे और सुकून से जागेंगे। तो बस जागने के बाद अभी उठे, नहा धोकर इंशाल्लाह जो है अभी अम्मी की तरफ जाएंगे, क्योंकि अम्मी की कॉल आई थी कि आ जाओ। मैं छोटे भाई के घर पे हूँ, शहाब के घर पे हैं जी मेरी अम्मी। हालांकि घर से आ गई थी, 2 दिन हो गए, लेकिन मेरी वीडियो नहीं मैं बना सकी थी उनके साथ वहाँ पर जाके। तो मैंने सोचा आज अम्मी से गपशप भी कर लेंगे, आपको शहाब का घर भी थोड़ा दिखा देंगे, मेरे छोटे भाई का घर। तो खाने में हम लोगों ने थोड़ी सी बाहर से बिरयानी मंगवाई थी, हमने खा ली, क्योंकि इतना भूख क्या वो नहीं हो रहा था एहसास। अब इंशाल्लाह चलते हैं भाई के घर पे, तो वहीं चल के आपसे बात करें। माशाल्लाह से ये देखिए हमें बुलाकर खुद मिशी कैसे सो रहे हैं मज़े से माशाल्लाह। ये हमारा इंतजार करते करते कि मैशी बबू आ रही है, इसने कमीज पहनी और यहीं सो गया। अभी थोड़ी देर में जगाती हूँ उसको, खुश हो जाएगा मैं देख के। आप तो सो रहे हैं, मैंने कहा जब तक वो जाग जाएंगे तो फिर मैं उनके साथ ही उनका घर दिखाऊंगी। तो यहाँ भाभी ने चाय बनाई है, मैंने कहा सजाद से कि जब तक आप चाय पी ले तो उस तक हम तक उसको जगा देते हैं शहाब को, क्योंकि वो जागेगा तो उसके साथ जरा जो है अच्छा लगेगा, घर दिखाते। ये इनका किचन है जी माशाल्लाह, छोटा सा। देख छोटा सा तो नहीं, मैं यही सजाद से बार बार कहती हूँ, मैं जब भी देखती हूँ भाभी का घर या किसी का, तो मैं यही सजाद से कह रही हूँ कि जब तक घर सेल नहीं हो रहा तो मुझे किराए पर ही मतलब रेंट पर ही एक ऐसा घर ले दें जिसमें मैं सारे दिन की रूटीन आपसे शेयर करूँ। मुझे बहुत तंगी होती है जी, कमरे के अंदर ही बैठ के खाना बनाने से। कई बार मैं आपसे खाना शेयर नहीं करती हूँ नहीं कर वैसे सकती। ही। अब इस तरह की जगह हो तो यकीन माने मिशी इतनी अच्छी कुकिंग हो ना, अगर इस तरह की जगह हो तो मैं आपसे इतनी यही कह अच्छी रही थी कि कुकिंग हो मैं जाए। बर्तन धोते हुए वहां नहीं दिखा सकती हूँ, कि मैं कहती हूँ कि वो देखें बैठ के सामने क्या बर्तन दिखाई धोने की देगी जगह कितनी माशाल्लाह, अच्छी वरना बनी हुई है। मैं इस तरह रूटीन शेयर होती है, बर्तन धोते कभी दिखाऊं, कभी मैं आपको ये चाय बनाते या खाना मतलब बनाते यहाँ पे अगर दिखाऊं। कुछ पक रहा हो तो इतना अच्छा इतना बेहतरीन कुकिंग हो कि क्या बोलें, तो बस बस हमारी थोड़ी सी यही मजबूरी है। परेशानी है ना, हमारे घर की जरा सी परेशानी है, ये खत्म हो जाए किसी तरह तो इंशाल्लाह आगे अच्छी वीडियो भी बना करेंगी। नींदों में भी हैं थोड़े थोड़े। ये लो, वो फिर भी बैठ ही रहे। अच्छा, तो ये टेबल किसका है फिर? आपका? आप यहाँ क्या करते हो? काम करते हो? मैं तो स्कूल का काम करते टीचर यहाँ बैठ के। चलो दिखाओ फिर, जल्दी से आओ, जल्दी जल्दी से अपना घर दिखाओ सारा। आराम से उतरना, चलो। ये देखो, ऐसे बैठ के ऐसे बैठ के ये यहाँ पे बुक पढ़ता है अपनी, यूं ऐसे काम करता है। और क्या क्या है आपके पास, जल्दी से सारा दिखाओ। ये जी भाभी का कमरा है, शादी हुई थी उनकी छोटे भाई की, तो उन्होंने यहीं पे बस सेटअप किया था, चेंज नहीं किया मकान। वैसे तो ये भी रेंट पे रहते हैं, लेकिन ये कि माशाल्लाह जो अपना पूरा सेटअप लगाया हुआ इन्होंने। और क्या है, ये क्लॉथ है आपकी? अच्छा, और भी दिखाओ अच्छा चीजें। ये पेन। अब डॉक्टर सेट कहाँ है आपकी? डॉक्टर जो बनते हैं, आप इंजेक्शन लगाते हैं। वाह, ये देखें जी, शहाब खान डॉक्टर बन जाते हैं। दो दो हैं इसके पास, दो हैं। ये ऐसे इंजेक्शन भी लगाते हो ना, चेक करके डॉक्टर बन जाते हो ना, जरा बन के दिखाना, ठीक है ना? प्लीज आप बता दो ना बन के, ठीक है डॉक्टर साहब? मुझे चेकअप करें बेटा, मुझे जो है ना थोड़ा सा बुखार भी हो रहा है, मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है,
थोड़ा सा चेक करें, ये नहीं यहाँ लगाए ना मुझे ये जो आपने चेक करना है, चेक करो मुझे यहाँ, देखो हो रहा है ना बुखार, बहुत बुखार हो रहा है ना मुझे, बहुत बुखार हो रहा है मुझे। अभी आप मुझे क्या देंगे, टैबलेट देंगे या इंजेक्शन लगाएंगे? टैबलेट देंगे, ये देखिए जी टैबलेट भी बनी हुई है, टैबलेट देंगे मुझे ये। अभी दूसरा कमरा भी दिखा दो अपना, आपका कौन सा दूसरा कमरा है? तो ये छोटी भाभी का घर है। आपने पूछा था कि भाभीियों के पास नहीं होती अम्मी, तो जी जैसे मैं टीचर हूँ, मेरे साथ ही ये भी टीचर है। तो अभी छुट्टियां हो गई हैं, अभी अम्मी आ गई हैं इन्हीं के घर पर, थोड़े छोटे भाई के घर में आई है। और उन दिनों जी गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो इनके भी पीछे जो ये कमरे हैं ना दबे में, तो गर्म है, सामान से भी कुछ भरे हुए। एक कमरा इसीलिए इन्होंने खाली रखा हुआ है कि वहाँ चले चादर बिछा के इंसान सो जाता है। तो मोहब्बत है जी इनकी भी, ये लोग भी अपनी अम्मी को बुला लेते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत भी है कि वो भी अम्मी के बहन भाई हैं, तो वो चाहते हैं कि चलो हमारे घर भी है। और उन दिनों गर्मी ज़रा ज़्यादा थी और अम्मी की तबीयत भी ख़राब थी, तो वो घर पर होती, उन्होंने बहुत ख्याल किया अम्मी का भी। और अब अम्मी 1-2 दिन से शहाब के घर पर ही, और अभी जो है 1-2 दिन और मज़ीद यहीं रुकेंगी। तो आपके साथ जो है एक कमरा वो था, एक कमरा ये, और एक कमरा जहाँ वो उस दिन जहाँ शहाब सो रहे थे ना, वो उस तरफ है। हाँ, और बाहर किचन भी आपको मैंने दिखाया। तो इस तरह पूरा इनके पास जो है ना एक फ्लोर है। तो अभी अम्मी से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी आ गई हैं, शिफ्ट इन्होंने चेंज कर दी, अभी अपने छोटे बेटे के घर आ गई है। अपनी बहनों से खिदमत करवा ली है इन्होंने, अब बहू और बेटे के पास आई है, उन्होंने खिदमत करनी है। अभी इनकी उम्र खिदमत करवाने की है ना, इसलिए जगह चेंज करती हैं, थोड़ी सी नई जगह जाती हैं, अपना भी माइंड चेंज करती हैं, थोड़ा दूसरों को भी तंग करती हैं। क्यों अम्मी? हाँ, क्या करूँ फिर, बहन के घर भी काफी दिन रही रुकी हूँ। फिर ये बेटा नाराज हो रहा था कि मेरे घर नहीं आती है, उधर आओ। अब इधर आई हुई हूँ, आज 3-4 दिन हो गए हैं। बस इसी तरह कभी एक के घर कभी दूसरे के घर। ये छोटा भाई तो नाराज होता ही रहता है, हाँ। आप आती नहीं होंगी, आप मेरे घर नहीं आती। मैंने जैसे आपको बताया ये भी टीचर हैं, तो सुबह स्कूल जाती हैं, शाम में ट्यूशन भी पढ़ाती हैं, तो थोड़ा ये मसरूफ थी। अभी छुट्टियां हो गई हैं, तो फिर छोटे भाई ने कहा अब तो आपका गिला खत्म हो ना, कि भाई वो घर पे नहीं होती, तो अब छुट्टियां तो अब आओ। फिर अभी इनके घर आएंगे, 1-2 दिन हो गए इधर आए थे, अभी मजीद भी कुछ दिन रुकेंगी। मैंने कहा चले आज आपको वीडियो में भी अम्मी आपको ले लेती, क्योंकि काफ़ी दिन से आपसे भी मुलाकात नहीं करवाई, आप सबसे भी जो है ना बात नहीं हो सकी, और मैंने खुद भी वीडियो नहीं बनाई थी, इसीलिए अम्मी से भी बात नहीं हुई। इसलिए मैंने कहा चले आज अम्मी से भी मुलाकात करवाती हूँ आपकी। बिल तो मैंने जब देखे, पिछले महीने का भी दिखाया सजाद ने मुझे और इस महीने का भी, तो मैं इतनी हैरान हूँ कि मतलब मैं एक कमरे के अंदर फैक्ट्री चला रही हूँ, या कोई मेरे ऐसे इलेक्ट्रिसिटी कोई काम है मेरे, जो इतना बिल आ गया उन्होंने, मतलब इतना बेहिसाब उन्होंने बिल भेजा जी। मई में हमारा बिल था, ये देखें सजाद दिखाएंगे आपको, 13 है ना, 1,13,000। और अब उन्होंने कितना भेजा है हमें जून में, 1,33,000। यानी महीने का कितना बिल बना? 20,000। 20,000। आप ये सोचे कि कोई यहाँ पे मेरी इतनी वो नहीं है, मैं कपड़े अपनी खाला के घर धोती हूँ, घर में एक पंखा चल रहा होता है, आधा दिन मैं सारा अपनी अम्मी या खाला के घर गुजारती हूँ, बहुत कम कपड़े प्रेस करती हूँ सजाद के और कैफ के। बाकी मैं तो कभी कभार जो है ना प्रेस किए बगैर ही कपड़े पहन लेती हूँ, लेकिन फिर भी इतना बिल, मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैं तो कह रही हूँ सजाद से कि इनके दफ्तर में जाके बात तो करनी चाहिए वैसे। तो नहीं, फिर मैंने एक बंदे से बात भी की थी, वो फिर भी कह रहा था कि कोई हाल नहीं निकलेगा, वो मानेंगे ही नहीं। मतलब वो क्यों नहीं मानेंगे? मेरे साथ आके घर का सर्वे करें कि घर में ऐसा क्या मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जिसकी वजह से वो 20,000 बिल भेज रहे हैं। चले हमारी कुछ परेशानी थी, उसकी वजह से हम बिल नहीं भरा सके, रह गया था, फिर हम यही सोचते रहे कि चले जी सेल हो जाएगा घर हमारा तो हम फिर भरवा देंगे। लेकिन इन्होंने तो हमें जब तक हम बिल नहीं जमा करवाएंगे हमारे ऊपर 2-3 लाख का और कर्जा चढ़ा देना इन्होंने हमारे से। जी घर वापस आ गए और मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा चले कैप और सजाद के एक जोड़ा जो है प्रेस कर दूं। बिल तो वैसे भी वो लोग हमारी तरफ 20-20 हज़ार का भेज ही रहे हैं, तो फिर कपड़े तो प्रेस करके पहने ना। जब बिल जो भर रहे हैं तो फिर अपना इस्तेमाल भी तो करें। वो बिना देखे इतना बिल भेज रहे हैं, हमारी तो समझ से बाहर है, मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर है। तो फिर ये है कि मैंने सजाद से यही कहा कि अब इस्तेमाल करते जाएं, मेरे ख्याल से बिल थोड़ा इस्तेमाल भी करें। क्यों सजाद, सही कह रही हूँ ना? ठीक बात है भाई, मुझे तो ये मैंने कहा था जाएंगे, क्या पता कोई बातचीत करेंगे, कोई कमी पेशी कर दें वो, लेकिन मैं मुझे तो आपसे कह रही हूँ जाए, जाके बात तो करें, तसल्ली तो हो जाए कि भाई मत आखिर वो हमें ये तो बताएं कि किस लिए हमने इतना बिल भेजा है। क्या हमारी मजबूरी थी, हम बिल नहीं जमा करा पा रहे, तो वो क्या और डबल करेंगे? हम तो भाई इसीलिए रुके थे, मजबूरी इतनी नहीं भी थी, जमा भी करवा देते किसी ना किसी तरह। लेकिन रोजाना सजाद की यही बात थी, आज सेल हो जाएगा, कल सेल हो जाएगा, चले इकट्ठे दे देंगे और बस खत्म हो जाएगा। लेकिन वो ना भी घर का जो है कुछ सौदा बना और ना ही हम बिल जमा करा सके। अब तो सबसे पहले कुछ इसका भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं भी अगर आगे बिकती तो सजाद ये तो हमारे लिए
अजाब है कि ये 2-2.5 लाख रुपए हमारा बिल का बना देंगे। बहुत ज़्यादा साथ ये तो चार्जेस बहुत लगा रहे हैं परेशानी महीने है के, ना एक महीने के हमारे इतने, अगर वो जुर्माना लगा रहे हैं या वो टैक्स लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा है भाई। इतना तो नहीं लगाना चाहिए, आखिर उन्हें बिल अदा तो किया जाएगा। आखिर हुकूमत वालों को इतना सोचना चाहिए कि किसी मजबूरी से बंदा रुका हुआ है। तो बस यहीं पे वीडियो का एंड भी करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।